यूं तो कार खरीदना लोगों की ज़रूरत बन चुकी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इसे लोगों की बेसिक नीड बना दिया है। सुरक्षा के लिहाज से लगभग सभी लोग अपनी कार से ही ट्रैवल करना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 महीने से कार सेल्स का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे में आप भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तब इसे लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। अपने मन में कार और उसके खर्च से जुड़े कुछ सवाल होने चाहिए, जिनके सही जवाब मिलने के बाद ही अपने कदम को आगे बढ़ाएं। हम यहाँ ऐसी 5 बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपके लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आप हमारे फ्यूचर में किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, जब भी हम एक न्यू कार को परचेज़ करते हैं या फिर एक न्यू कार को परचेज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमें कौन से ब्रांड की कार को परचेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हमें किस कार ब्रांड को सिलेक्ट करना चाहिए। जब भी हम पहली कार खरीदते हैं, तब कार कंपनी का चुनाव करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि कार खरीदने के बाद हर आदमी उसे आसानी से बदल नहीं सकता। ऐसे में कार कंपनी की सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इंडियन कार मार्केट में मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, किया, फोक्सवैगन, टोयोटा, होंडा, निसान, रेनो ऐसी कई कार कंपनियां मौजूद हैं। इनमें मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा बेहतर कार बेचने वाली कंपनी है। वहीं दूसरे नंबर पर ह्यूंडई और फिर टाटा का नाम आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां सेलिंग की लिस्ट में नीचे आती हैं तो उनकी कार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ज़्यादातर ग्राहकों की सोच उस कंपनी के पास जाने की होती है जिसकी कार ज़्यादा बिकती है। ऐसे में आप अपनी पसंद की कार का या फिर कार कंपनी की सिलेक्शन करें। आपके आसपास जो लोग कार चला रहे हैं उनकी सलाह लें, साथ ही कार से जुड़े एक्सपीरियंस को भी जानें और उसके बाद ही आप कार कंपनी का सिलेक्शन करें। कार कंपनी के सिलेक्शन के बाद दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आखिर कार खरीदने का हमारा पर्पज़ क्या है, यानी कार को आप किस काम में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में हैचबैक, सेडान, एमपीवी, मिड साइज़ एसयूवी और एसयूवी सेगमेंट की कारें आती हैं। ये सभी कार अलग अलग पर्पज़ के लिए बनी है। यदि आप फैमिली में 5 लोग हैं, तब आपके लिए हैचबैक सही ऑप्शन है, और अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको एमपीवी या 7 सीटर कार की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ की सड़कें वगैरह ख़राब हैं, तब आपको एसयूवी सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लगेज कैरी करते हैं तो आपको सेडान ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। तो ऐसे में आप लोग कार कंपनी के सिलेक्शन के बाद आप किस पर्पज़ के लिए कार को सिलेक्ट करना चाहते हैं या किस पर्पज़ के लिए आप कार को बाय करना चाहते हैं, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पर आता है कि हमें कार का बजट और मॉडल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जब ये तय हो जाए कि हम किस कार को खरीद रहे हैं या फिर किस कार कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाले हैं और हम किस पर्पज़ के लिए गाड़ी को खरीदने वाले हैं, तो तब हमारा तीसरा काम ये होता है कि हम कार के मॉडल और बजट की सिलेक्शन कर लें। जैसे आप हैचबैक लेना चाह रहे हैं, तब आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। मान लीजिए आप मारुति की कोई हैचबैक खरीदते हैं, तब आपको ऑल्टो, एस्प्रेसो, सिलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट, इग्निस, बेलिनो, एस-क्रॉस जैसे कई ऑप्शन मिलेंगे। सभी 5 सीटर कार्स हैं, लेकिन कीमत में काफ़ी अंतर है। आपका बजट 5 लाख के करीब है, तब आपको ऑल्टो, एस्प्रेसो और सिलेरियो को चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप अपने बजट से ऊपर की कोई हैचबैक पसंद कर लेते हैं, तब आपको लोन का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, हिडन चार्जेस, लोन क्लोजिंग चार्जेस जैसी कई बातों के बारे में पता कर लेना चाहिए। साथ ही लोन को कंपेयर भी कर लेना चाहिए। तो कार का बजट और मॉडल का सिलेक्शन हमारे लिए कार खरीदते वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, जिसे हमें कार खरीदते वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार के माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर जो हमारा खर्च आता है, इन पॉइंट्स के बारे में। तो कार खरीदने के दौरान सबसे ज़रूरी बातों में से एक होता है उस गाड़ी की माइलेज। पेट्रोल कार की तुलना में डीजल और सीएनजी का माइलेज ज़्यादा होता है। हालांकि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग एक समान हो चुकी हैं। ऐसे में डीजल कार को खरीदना ज़्यादा समझदारी नहीं माना जाता। इसकी वजह है कि डीजल कार का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप सीएनजी कार की तरफ जाते हैं तो उसका माइलेज तो आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन
गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो सीएनजी किट की वजह से लगभग ख़त्म हो जाता है। कार का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा, एनुअल मेंटेनेंस खर्च कितना रहेगा उस गाड़ी का, इस बात को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों कार के मेंटेनेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं कार कंपनियां 5 से 10 साल के लिए कार के मेंटेनेंस कॉस्ट की लिस्ट भी आप सबको प्रोवाइड करा देती है। तो कार का माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कार खरीदने के वक्त आप इस पॉइंट को भी ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो गाड़ी के इंश्योरेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इनके बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी होता है। लगभग सभी कार कंपनियां इंश्योरेंस अपने डीलर से ही करा के देती हैं। ऐसे में अगर आपको बाहर से इंश्योरेंस कम कीमत में मिल रहा है तो आप बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हैं। साथ ही कार की दूसरी एसेसरीज और पार्ट से जुड़ी वारंटी या गारंटी के डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर लें, जैसे टायर, स्टीरियो, बैटरी या फिर अलग अलग पार्ट्स पर जो वारंटी मिलती है इनके डॉक्यूमेंट्स जरूर ले लें। तो इंश्योरेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप गाड़ी जब लेते हैं तो इस पॉइंट का भी ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी एक न्यू गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों इन 5 बातों का आप खास ख्याल रखिएगा जब भी आप एक न्यू कार को परचेज़ करें। और सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर में किसी भी अपडेट को मिस ना करें और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और भी वीडियोज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।